नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातनी पर स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के लिए एक नई रोचक कथा लेकर आए हैं। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। गरुड़ पुराण एक संक्षिप्त परिचय। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाया था, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। इसमें मृत्यु, आत्मा की यात्रा, यमलोक, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्य विषय 1. मृत्यु और आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक तक जाने की प्रक्रिया और उसमें आने वाली कठिनाइयाँ। 2. कर्म और उसका फल। जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का विवरण और उनके परिणाम। 3. नरक और स्वर्ग का विवरण। किस कर्म से कौन सा लोक प्राप्त होता है। 4. श्राद्ध और तर्पण का महत्व। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले। 5. मोक्ष प्राप्ति के उपाय। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के मार्ग। आज हम आपको चैप्टर 02 कर्म और उसका फल और नरक और स्वर्ग का विवरण बताएंगे। कर्म और उसका फल। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी भुगतना पड़ सकता है। इसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। 1. अच्छे कर्मों का फल, सत्कर्म के परिणाम। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और अगले जन्म में सुखी जीवन पाता है। कुछ प्रमुख सत्कर्म और उनके फल। दान पुण्य। जो व्यक्ति निर्धनों की सहायता करता है, अन्न जल का दान करता है, वह अगले जन्म में धनवान होता है। सत्य और धर्म का पालन। सत्य बोलने और धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाता है। माता पिता और गुरु की सेवा। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में विद्वान, बुद्धिमान और सुखी जीवन मिलता है। भगवान का भजन और नामस्मरण। इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। जीवों पर दया। जो प्राणी मात्र की सेवा करता है वह अगले जन्म में स्वस्थ और सुखी जीवन जीता है। 2. बुरे कर्मों का फल, पाप कर्म के दंड। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में भी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। कुछ प्रमुख पाप कर्म और उनके दंड। झूठ बोलना और धोखा देना। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में दरिद्र और कष्टों से भरा जीवन जीता है। हत्या या हिंसा करना। ऐसे व्यक्ति को यमलोक में कठोर दंड भुगतना पड़ता है और अगला जन्म भी पीड़ादायक होता है। माता पिता का अपमान। माता पिता की सेवा न करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में असहाय और दुखी होता है। धर्म का अपमान और भगवान की निंदा। ऐसा व्यक्ति नरक में कष्ट भोगता है और अगले जन्म में अज्ञानी और अंधकार में जीवन जीता है। गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में खुद निर्धन और परेशानियों से भरा जीवन पाता है। 3. निष्कर्ष कर्म का प्रभाव अटल है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को सुख, संपत्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने से नरक में दंड मिलता है और अगले जन्म में कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का विवरण। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही यह तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जबकि पापी व्यक्ति को नरक में दंड भोगना पड़ता है। 1. स्वर्ग लोक। स्वर्ग प्राप्त करने वाले कर्म। स्वर्ग को देवताओं का लोक माना जाता है। यह स्थान दिव्यता, सुख और आनंद से भरा हुआ होता है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्रमुख कर्म। सत्य बोलना। सदैव सत्य बोलने वाला व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। दान पुण्य करना। भूखों को भोजन देना, गरीबों की सहायता करना और धर्मस्थलों में दान करना पुण्यदायी होता है। गाय, ब्राह्मण और संतों की सेवा। इन्हें सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बनता है। माता पिता की सेवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान पाता है। भगवान का भजन और ध्यान। भक्ति भाव से भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। अहिंसा और जीव दया। जो व्यक्ति किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता और सभी से प्रेम करता है वह स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में मिलने वाले सुख। दिव्य शरीर। जो किसी रोग से ग्रस्त नहीं होता। स्वर्ण महल और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन। अमृत समान भोजन और सभी इच्छाओं की पूर्ति।
कोई दुख और पीड़ा नहीं, केवल आनंद और सुख। 2 नरक लोक, नरक में जाने वाले कर्म। नरक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पाप कर्म किए हैं। यमराज के सेवक मृत्यु के बाद पापी आत्मा को नरक ले जाते हैं, जहां उसे उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। नरक में भेजने वाले प्रमुख पाप कर्म। झूठ और धोखा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे नरक में भेजा जाता है। हत्या और हिंसा। किसी की हत्या करना, निर्दोष प्राणियों को मारना या हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। माता पिता का अपमान। अपने माता पिता का अपमान करने वाले को मृत्यु के बाद भयंकर यातनाएं मिलती है। चोरी और अन्याय। जो व्यक्ति चोरी करता है या किसी निर्दोष का हक छीनता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। नशा, व्यभिचार और बुरी संगति, शराब, जुआ, अनैतिक संबंध रखने वाले लोगों को भी नरक मिलता है। गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा। जो अमीर होते हुए भी दान नहीं करता, उसे यमलोक में कष्ट सहना पड़ता है। 3 नरक के प्रकार और उनके दंड। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक 28 प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नरकों का विवरण इस प्रकार है। 1 तमिस्र, अंधकार नरक। यहाँ लालची और धोखेबाजों को रखा जाता है, जहाँ उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है। 2 अंधकमिस्र। जो व्यक्ति धन के लिए हत्या करता है, उसे इस नरक में भेजा जाता है। 3 रौरव नरक। निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने